चलिए, आज हम बात करेंगे सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन क्या होता है? ठीक है, गुणन मीन्स क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर दो सदिशों का गुणा किया जाए तो आप कितने टाइप से उसका गुणा कर सकते हैं? ठीक है, तो सदिशों के गुणन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। सदिशों का ही क्या कहलाएगा? अदिश गुणन। और अदिश गुणन का जो चिन्ह होता है, ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन। डॉट गुणन, ये दो सदिशों के बीच में ऐसे डॉट चिन्ह लग जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है डॉट गुणन या अदिश गुणन। सदिशों के गुणन का जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्रॉस गुणन। क्रॉस गुणन, इसका चिन्ह क्या होता है? दो सदिशों के बीच में ऐसे लगा होता है। मैथ में हम लोग दोनों का एक ही अर्थ समझते हैं, गुणा, लेकिन भौतिकी में भी दोनों का अर्थ एक ही है, गुणा। लेकिन ये जो गुणा होगा वो अदिश गुणन कहलाएगा और ये जो गुणा होगा वो सदिश गुणन कहलाएगा। समझ आ गई बात? अब देखिए, तो सदिशों के गुणन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, अदिश गुणन यानी डॉट गुणन, सदिश गुणन यानी क्रॉस गुणन। अब इसको थोड़ा हम जान लें कि अदिश गुणन होता क्या है। तो हेडिंग होगा हमारा दो सदिशों का क्या? अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अदिश गुणन है क्या? ये भी सदिश का ही गुणन है और वो भी सदिश का ही गुणन है, लेकिन इसको अदिश गुणन कहेंगे और उसको सदिश गुणन। ठीक है, क्यों कहेंगे समझिएगा। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, ध्यान देना, यहां लिख रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल पर उन सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण कोज्या। उनके बीच के कोण कोज्या। कोज्या में जानते हैं? कॉस थीटा। उनके बीच के कोण कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, तो आप यही कहोगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो राशि इनके गुणनफल से जो राशि मिलेगी वो हमेशा एक अदिश राशि ही रहेगी, वो सदिश नहीं हो सकती। गुणनफल के बराबर होता है जो सदैव एक कौन सी राशि रहेगी? अदिश राशि। जो सदैव एक अदिश राशि होती है।
समझ लेना, दो सदिशों का जब भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उससे जो राशि मिलेगी ना वो हमेशा कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। मान लो कि हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ये है वेक्टर ए और एक ही से एक दूसरा सदिश हमने खींच दिया, तो ये कौन है? वेक्टर बी। दोनों के बीच का एक कोण है थीटा। ठीक, तो अगर ए डॉट बी करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही ना डॉट है, बराबर होगा वेक्टर ए का, इसका जो परिमाण होता है, इसका जो परिमाण को कैसे लिखेंगे? मॉड वेक्टर ए लिखें या इसी को केवल ए लिखें। और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का अगर परिमाण लिखें तो मॉड वेक्टर बी लिखें या केवल बी लिखें। समझ आई बात? परिमाण में दिशा नहीं होती, केवल उसका मान होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। हमने दो सदिश लिया, वेक्टर ए और वेक्टर, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे गए, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों सदिशों के परिमाण, तो दोनों सदिशों के परिमाण क्या है? वेक्टर ए का परिमाण ए है, वेक्टर बी का परिमाण, तो दोनों सदिशों के परिमाण हो गए और उनके बीच का कोण थीटा का क्या? कोज्या यानी कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। समझ आई बात? यही दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र होता है। ठीक, अगर हम इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करें, अगर कहा जाता है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उदाहरण सहित बताइए, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, एग्जाम्पल में समझो, मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु अपनी इस पोजीशन पर है, इसको हमने बल लगाया और बल लगा करके यहाँ तक इसको इस पोजीशन तक लाया, P पर है, Q पर हमने ला दिया, तो यहाँ से इतना दूरी हमने क्या किया? विस्थापन किया। तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक, और इस विस्थापन का अगर नीचे दिख रहा है ना, देखना, इस विस्थापन का अगर परिमाण लिखा जाए तो मॉड वेक्टर एस लिखो या एस लिखो, यही होगा ना? सही है ना? मॉड वेक्टर एस लिखो या एस लिखो। अब जो बल हमने लगा करके इसको यहां से यहां तक किया, उस बल की दिशा ये है और बल भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो इसका भी अगर परिमाण निकाला जाए तो क्या आएगा? मॉड वेक्टर एफ लिखें या केवल एफ लिखें, जो भी सदिश होगा परिमाण तो होगा ना उसका। ठीक है, अब देखना ध्यान से, दोनों के बीच का कोण क्या बन गया? थीटा। ठीक, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। ठीक है, तो वेक्टर एफ कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही सूत्र है। कार्य यानी W बराबर बल कितना है? वेक्टर F डॉट विस्थापन कितना है? वेक्टर S। ठीक, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखें तो क्या आएगा? F S cos थीटा, और ये किसके बराबर आया? W के, कार्य के। और कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो दो सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो राशि हमें मिल रही है वो कौन सी राशि होती है? तो कार्य यहाँ पे कौन सी राशि है? अदिश राशि। समझ आ गई बात? तो अगर उदाहरण से हमको स्पष्ट करना है तो आप इस तरह की एग्जाम्पल देंगे कि एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर F न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को S मीटर क्या किया जा रहा है? विस्थापित किया जा रहा है। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल सदिश राशि है तो वेक्टर है,
विस्थापन सदिश राशि है वेक्टर एस, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? दोनों के परिमाण और उनके बीच का कोण का गुणनफल। ठीक है, अब ये गुणनफल जो आया वो किसके बराबर आया? कार्य के। तो ये गुणनफल देखिए लिखा है, जो सदैव क्या होता है, तो कार्य हमेशा क्या है, समझ में आ गई बात? तो ये इसका उदाहरण हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न है, एक पिंड जिस पर 120 न्यूटन का बल लगा है, ठीक है, बल की दिशा से 60 अंश कोण बनाते हुए 12 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान लीजिए ये एक पिंड है, ये ठीक, इस पिंड पर एक बल लगा है, ऐसे ये बल है और इस बल का परिमाण दिया है कितना? 120 न्यूटन, ये इसका परिमाण। ये बल लगा करके, और ये बल जो लग रहा है वो विस्थापन के दिशा से कितने अंश के कोण पे लग रहा है? 60 अंश के कोण पे लग रहा है। विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ठीक, कितना मीटर? 12 मीटर। ये विस्थापन का परिमाण है 12 मीटर, और बस यहाँ आ गए। ठीक है, तो कितना कार्य हुआ उस कार्य की हमें गणना करनी है। समझ में आई बात? जो मान दिया है वो परिमाण दिया है, 12 मीटर विस्थापन का परिमाण है, 120 न्यूटन बल का परिमाण। ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा जब हल करेंगे तो लिखेंगे बल का क्या परिमाण F बराबर 100 विस्थापन का क्या परिमाण S बराबर 12 मीटर, कोण कितना है? थीटा 60 डिग्री। कार्य की गणना करनी है, तो देखिए कार्य W बराबर क्या होता है? वेक्टर F डॉट वेक्टर, यही होता है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट पे जब आप रखोगे तो क्या आएगा? F S cos, यही आएगा ना। अब यहाँ पर F वेक्टर F का परिमाण, S वेक्टर S का परिमाण, और यहाँ वेक्टर F यानी बल का परिमाण है ये F, तो ये मान कितना है? यहाँ रख दो 100, और S जो है वेक्टर S का परिमाण है, और इसका मान कितना है? यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 12 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है? ठीक, अब देखो 12 में 12 का गुणा करोगे 144 हो जाएगा, और ये 0 गुणा हो गया। ठीक, का 60 का मान होता है 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14, 2 गुना 4, समझ में आई बात? तो कार्य कितना जूल हुआ? 720 जूल कार्य होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो अगला प्रश्न ये है, किसी पिंड पर एक बल का मान इतना दिया है न्यूटन में, कार्य करता है जिस कारण पिंड का जो विस्थापन है वो इतना मीटर से इतना मीटर हो जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, कितना कार्य होगा? तो देख समझना, जब हल करोगे ना, हल जब करोगे तो ध्यान देना, बल कौन सी राशि है और उसका मान दिया है कितना? 4 प्लस न्यूटन में दिया है। विस्थापन सदिश यहाँ निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि विस्थापन यहाँ से यहाँ होगा। तो कैसे निकलेगा विस्थापन सदिश?
आप जानते हो ना विस्थापन सदिश का फॉर्मूला होता है R बराबर R2 माइनस, तो ये R1 है और ये, तो इसमें से इसको जब घटाओगे तो क्या निकलेगा, विस्थापन सदिश। हमने यहाँ पर निकाल लिया विस्थापन सदिश वेक्टर एस। कैसे निकालेंगे, तो ये है 15 i के प्लस 14 j के प्लस 10 k के में से 4 i के प्लस 3 माइनस 5 घटा दो, तो ये निकल के आ गया वेक्टर एस। देखो 15 i के प्लस 14 प्लस 10 माइनस से अंदर गुणा करो, चिन्ह बदल जाएगा, 4 i के माइनस प्लस, सही है। अच्छा, वेक्टर एस बराबर 15 i में से 4 i माइनस करेंगे, कितना आएगा i के, सही है। 14 j में से 3 j माइनस करेंगे तो 11, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 15 एक है। ये हो गया विस्थापन सदिश। कार्य पूछ रहा है, कार्य W बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, यही होता है। तो वेक्टर F का मान दिया है, वेक्टर S का मान निकल गया, मान रख दो यहीं पे सीधे, 4i के प्लस j के प्लस 3k इंटू S का मान है 11 माइनस 11 प्लस 15। डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि i का i में, j का j में, k का k में गुणा करेंगे तो 1 होगा, अगर दूसरे में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब i का j में कर देंगे या i का k में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, समझाई बात। उसी का अगर उसी में i का i में करेंगे तो 1 हो जाएगा, j का j में करेंगे तो 1 हो जाएगा, k का k में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये एक रूल है, आगे हम इसे दिखाएंगे भी कैसे ये 1 हो रहा है, यहाँ पर बस इतना समझिएगा। तो देखिए 4i का गुणा 11i में करिए, अगर इसका गुणा इनमें किसी में करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, समझाई बात। तो 4 का 11 में क्या हो जाएगा 4, और i का गुणा 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए j के आगे क्या है 1 और 11 के आगे क्या है, ये j के आगे -11, तो -11 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -11 आएगा, और j का गुणा j में 1 प्लस 3 का गुणा 15 में, k का गुणा k में 1। देखिए 5 और 4 कितना हो गया 4 4 8, माइनस घटा दीजिए, 9 में से गया 8 में से गया, इतना जी कार्य होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k अगर है तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन अगर कहीं पर एक दूसरे के अलावा कहीं किए तो सब क्या हो जाएगा 0, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है। देखिए 14 j में से -3 j घटेगा तो +11 j हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, अब जो कैलकुलेशन होगा वो प्लस में आ जाएगा, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 जी, अब सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो सदिशों का परिमाण 3 और 2 है तथा उनका अदिश गुणनफल क्या है 6 है, तो उनके बीच का कोण बताइए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक है वेक्टर ए
और दूसरा सदिश है वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो परिमाण ए है वो 3 है और जो वेक्टर बी है इसका परिमाण बी कितना है, 2 है और ये इनके बीच का कोण है। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे माना ए बराबर 3 और बी बराबर 2। ठीक है, समझ आई बात। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस, यही होता है। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा, ए बी को इधर भेजोगे बटा हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, अदिश गुणनफल है और वो अदिश गुणनफल कितना दिया है, और यहाँ ए का मान 3 और बी का मान तो 6 बटा, कटेगा कितना आएगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा। cos थीटा का मान 1 आ गया, तो cos कितने का मान 1 होता है, 0 का, 0 का मान 1 होता है ना। इसका मतलब थीटा कितना है, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर ही है। समझना की बात, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है, किसी कण पर इतना न्यूटन का बल लगाकर उसे बिंदु 3, 2 से बिंदु 14, 13 तक विस्थापित किया जाए। यदि लंबाई को मीटर में मापा गया है तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो समझिए इसको, पहले तो बल दिया है, ठीक है, बल जो है उसका मान दे दिया है, वेक्टर F बराबर 4i कैप प्लस जे कैप। विस्थापन जो है वो बिंदु के रूप में दिया गया, इस बिंदु से इस बिंदु तक। अगर इस बिंदु को हम अक्षांश में दर्शाएं, एक्स एक्स और एक वाई एक्स, ठीक, पहला बिंदु है 3 और 2, 3, 2 का मतलब पहला x का मान है, दूसरा यानी एक्स एक्स पे कितना चलना है, 3 और वाई एक्स कितना चलना है, 2। तो इन दोनों को जब ऐसे मिलाएंगे तो ये मिल गया 3 और 2 मिल गए, ठीक। दूसरा है 14 और 13, यानी एक्स एक्स पे कितना चलना है और वाई एक्स पे, तो ये दोनों मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ हो गया 14 और 13। अब कण को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया गया, समझ आई बात। तो ये हो गया इसका विस्थापन सदिश, ठीक। अब देखो, लेकिन विस्थापन सदिश निकलेगा कैसे, यहाँ तो बिंदु को, ये पॉइंट को जो दिया है वो बिंदु के रूप में दिया है ना, तो पहले इसको सदिश रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो एक्स एक्स पे कितना चले, 3 और एक्स एक्स के दिशा में क्या होता है, तो 3 के साथ क्या लगा दोगे, आई कैप, समझ आई बात। वाई एच पे कितना चले और वाई एच के दिशा में क्या होता है, तो इसके साथ क्या लगा दोगे, 2j कैप। ये हो गया किसका मान, वेक्टर r1, ठीक। इस पॉइंट की स्थित सदिश हमको मिला, हाँ, जिसे हम कहते हैं वेक्टर r1, ठीक। अब आ जाओ दूसरे बिंदु की स्थित सदिश, तो दूसरे बिंदु की स्थित सदिश वेक्टर r2 बराबर, ये 14 चले हो एक्स अक्ष पे, तो इसके साथ लिख दो 14 आई कैप प्लस, और इस पे चले हो 13, तो 13 जे कैप। ये हो गया इसका स्थित सदिश यानी वेक्टर r2, यहाँ से यहाँ तक हो गया। विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश r बराबर क्या होता है, यही होता है ना, यहाँ पे रख दीजिए अब मान, r2 का मान है 14 आई कैप प्लस 13 माइनस 3 आई कैप प्लस 2, चलिए 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। अब घटाइए, 14 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा,
अब 13 में से 2 घटाएंगे 11 जी। ये हो गया विस्थापन सदिश का मान, ये विस्थापन सदिश हो गया। समझ आई बात। कार्य कितना होगा, तो कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन सदिश, यही होगा। अब इनका मान रख दी, F का मान ये है 4I कैप प्लस J कैप, और विस्थापन सदिश 11I कैप प्लस 11 गुणा कर दो, I का I में करना है, J का J में, तो 11 चौक के प्लस 11 करना, कुल कितना आया 55 जूल कार्य होगा। समझ आ गई बात, नोट कर लीजिए, फिर कल मिलेंगे इसके आगे। धन्यवाद।